हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज 13 नवंबर को आपको वर्कशीट नंबर 13 मिली है। आइए इसे डिस्कस करें। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो वही है धातुओं के रासायनिक गुण जो चले हुए हैं। तो सबसे पहले आज आपको अम्ल और क्षारों के बारे में पढ़ना है। अम्ल जो कि खट्टे स्वाद के होते हैं, क्षार जो कि कड़वे होते हैं, हमारे चारों तरफ बहुत से पदार्थों में पाए जाते हैं। तो आइए हम पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले दही में लैक्टिक अम्ल आपको याद रखना है। सिरका जो कि चाउमीन में आप खाते हो उसमें एसिटिक अम्ल होता है। आंवला जिसमें विटामिन सी होता है उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल है। नींबू या खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल है। और इसके अलावा आप घरों में टॉयलेट क्लीनर या बाथरूम की टाइल साफ करने के लिए भी कुछ अम्ल प्रयोग करते हो। उनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि बैटरी के अंदर, चार्जिंग वाली बैटरी के अंदर डलता है, तो ये अम्ल भी आपने सुने होंगे। तो ये अम्लों के उदाहरण थे। उसके बाद क्षारक की बात करें, जैसे आप कपड़े धोने का साबुन सुना है, उसमें एक क्षारक होता है और उस क्षारक का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही जब पेट में अम्लता होती है तो आपने इनो सुना होगा, जो अम्लता को समाप्त करता है। तो उसके लिए हम एक क्षारक का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों क्षारक हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इससे पहले वाले सारे अम्ल थे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो आपको अम्ल और क्षारक के नाम याद हो गए होंगे। उसके बाद आपका अम्ल से अभिक्रिया। अगर कोई भी धातु, देखिए यहां पर लिखा, अगर कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगा, ये रूल है। और साथ में कोई ना कोई लवण बनेगा उनकी रिएक्शन से, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस निकली है, इस बात की क्या पहचान है? अगर कहीं पर गैस को हमने माचिस की तिल्ली दिखा दी और वो गैस बहुत तेज ध्वनि के साथ पप की आवाज आएगी, तब वह आग पकड़ के और ब्लास्ट के साथ अगर वो गैस जली है तो वह गैस हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस की यही एक पहचान है कि यह गैस जलने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये हाइड्रोजन गैस कब बनेगी? जब कोई भी अम्ल धातु से क्रिया करेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसीलिए हम अम्लों को कभी भी धातु के बर्तन में नहीं रखते, क्योंकि उन दोनों की रासायनिक क्रिया होने के बाद आपका बर्तन भी खत्म हो जाएगा और आपका खाने का जो पदार्थ है वो है जहरीला हो जाएगा। इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी भी अचार, जैसे नींबू का अचार, नहीं रखा जाता, क्योंकि उनकी रासायनिक क्रिया हो जाएगी और भोजन या अचार आपका जहरीला होकर खाने योग्य नहीं रहेगा। और क्षार की क्रिया, अगर हम किसी भी धातु की क्षार से क्रिया करवाएं तो भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो रूल क्या हुआ? कोई भी धातु चाहे अम्ल से क्रिया करो, चाहे कोई भी धातु क्षार से अभिक्रिया करो, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो यह आपका मेन टॉपिक यही था। आइए अब आज के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। तो ये अम्ल और उनके स्रोत जो है आपको पहले 4 ही कर लेना, ठीक है, आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद है, अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? अभी मैंने बताया था, क्योंकि अचार अम्लीय है और वह अम्ल एल्यूमिनियम धातु के साथ क्रिया करके जहरीला पदार्थ उत्पन्न करेगा और अचार खाने योग्य नहीं रहेगा, तथा एल्यूमिनियम के बर्तन में भी छेद हो जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी किसी भी अचार को या अम्लीय पदार्थ को धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं? तो आपने पूरा लिखना है। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करने पर लवण का निर्माण करती हैं तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो आपने यहीं तक का लिख देना है और फिर बाद में ये लाइन भी लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है? तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या उत्तर होगा आपका? हाइड्रोजन गैस। ये लिखना आपने, ठीक है। तो आज की वर्कशीट इतनी ही थी। तो ये चैप्टर आपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि यूनिट टेस्ट में भी आपका यह चैप्टर पूछा जाएगा। तो ध्यान से इसे करते रहें और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।